ओम शांति। हम सभी बाबा के होनहार बच्चे हैं, बाबा की ज्ञानी आत्माएं, बाबा की योगी आत्माएं। शिव बाबा अपने सभी बच्चों से बहुत बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए तो ये सारा ज्ञान जो है, ये सारा परमात्मा का ज्ञान है, शिव बाबा का ज्ञान है। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, ये जो ज्ञान मैंने कल्प पहले तुम्हें दिया था, ये वही ज्ञान तुम्हारे अंदर दोबारा से रिपीट हो रहा है। लेकिन आज हम जो है उस ज्ञान को खर्च करते करते इतने कमज़ोर हो गए हैं। हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी तो यहीं से फ्लो होती है ना हमारी, तो वो जो फ्लो होती है वो नेगेटिविटी में, वेस्ट में ज़्यादा जा रही है, जिससे मन में क्या आ गया? तनाव आ गया, हलचल आ गई। हलचल, तनाव, भय, चिंता, इस कारण से हमारा काम भी गलत हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है ना, कि हमें अपनी गलतियों से सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। तो कैसे शिक्षा मिलती है? मान लीजिए हमने कोई गलती की है और वो गलती करने के बाद हमने उसके ऊपर अटेंशन नहीं रखा और दोबारा फिर से वही गलती हो गई हमारे साथ, तो हमने शिक्षा नहीं ना ली अपनी गलती से। जैसे मान लीजिए एक जो है पत्नी ने पति को कहा कि भी मार्केट से भिंडी की सब्जी लेके आइए, और पति लेके आया। अब वो भिंडी की सब्जी ठीक नहीं लगी, और भिंडी की सब्जी ठीक नहीं लगी तो बहुत सारी बातें सुना दी, और सुनाने के बाद फिर पति जो है अंदर ही अंदर वो भी जलने लग गया, क्योंकि गलती उससे हुई है लेकिन वो मान कहाँ रहा। वो कह रहा मैं तो अपनी लेके आया हूँ, लेकिन दूसरी बार फिर से भिंडी की सब्जी मंगवाई, वो फिर से भी ऐसी आई। अब तीसरी बार जब भिंडी की सब्जी मंगवाने के लिए पत्नी ने कहा, तो उसका थोड़ा मूड अच्छा था, मार्केट से भिंडी की सब्जी ले आई है। अब वो पति ने बड़े ही उससे कह दिया कि भाई भिंडी की सब्जी लेते ना मुझे डर लगने लग गया। तब जाके पत्नी को समझ में आया कि भाई मैंने इतना हताश कर दिया कह कह के कि आत्मा को, कि अंदर से कोई चीज़ खरीदने के लिए डर बैठ गया। बताओ, ये गलती किसकी हुई? दोनों तरफ से गलती हुई, लेकिन शिक्षा हमने की क्या ली? कि हमें कोई भी, किसी को भी अगर गलती के लिए रोकना है तो स्नेह भरे शब्दों से रोकना है। और अगर किसी दूसरे ने जो गलती की है वो उससे शिक्षा ले कि भी मैंने ये जो गलती की है ये मेरे से दोबारा ना हो। क्योंकि बाबा का ये ज्ञान जो है ये आत्मा का अध्ययन करवा रहा है। बाबा कहते स्कूल में जाते हो, पेपर देते हो ना, स्टडी करते हो, पेपर देते हो, पास होते हो अच्छे नंबरों में, तो मैं यहाँ पे जो ज्ञान दे रहा हूँ मैं भी तो पेपर लूँगा ना। तो हमें भी यही समझना चाहिए कि हमारे साथ जो भी गलतियाँ आती हैं, जो भी हमारे साथ गलत होता है, हमें उसको बार बार दोहराना नहीं है। पेपर समझ के उसके कारण को निवारण में बदलना है कि कारण क्या था, किस वजह से हमारी गलती हुई। वो कारण ढूंढ लो और कारण ढूंढ के उस पे अटेंशन की शक्ति लगाओ, अटेंशन में परसेंटेज बढ़ाओ जो हमने पहले नहीं की थी। क्योंकि गलती तो आई इसीलिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए। भगवान कहते हैं कि मैं जब पेपर लूँगा आपका, तो पेपर से आपको शिक्षा भी मिलेगी और आपके अंदर एक नई शक्ति भी आएगी, ताकि आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अच्छा कार्य अच्छी तरह से कर सकें, दूसरों को दुख भी ना दे सके और अपने अंदर शक्ति धारण करते हुए अपने कार्य को सुलभ तरीके से कर सकें। जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें आने लगती है ना, तो हमारे अंदर खुशी का दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि हमने तो अचीव कर लिया। फिर हम दूसरों को भी, ऐसे कोई गलती होती है तो दूसरों को भी कह पाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कोई गलती हुई, इग्नोर करो। अब पहले तो कहते ही थे इग्नोर करने, अब अटेंशन साथ में दिलाते हैं कि आगे से ऐसा होगा ना तो थोड़ा सा सोच लेना, अटेंशन देना। होगा नहीं, जैसे सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं ना तो देखते हैं थोड़ा बहुत भी दाग ना लग जाए। अब हमने अटेंशन की शक्ति को साथ में रखना है कि अटेंशन रखा कि हमारे से ये गलती हो ना, क्यों पहले हम इस गलती का नुकसान, इसका भुगतान भुगत चुके हैं।
जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लगी है, माँ ने कहा हाँ तुम बहुत देर से पढ़ाई कर रहे थे, मैंने तुम्हारे लिए पकौड़े बनाए। बच्चा कह रहा है मुझे तो पिज़्ज़ा खाना था। अब बच्चे को संतुष्ट नहीं किया, माँ क्या कह रही है कि मैंने क्या पकौड़े इतनी देर से जो बनाए हैं वो क्या फेंक दूँ? नहीं, अब बच्चे को भी संतुष्ट करना, अच्छा पिज़्ज़ा खाना था, अभी आप पकौड़े खा लो, फिर मैं आपको पिज़्ज़ा भी बना के देती हूँ, तो बच्चा भी संतुष्ट हो जाए। लेकिन होता क्या है, घर में अशांति का माहौल हो जाता है। छोटी सी गलती क्या से क्या बन जाती है, ना तो वो पिज़्ज़ा ढंग से खा पाएगा बच्चा, और ना जिसने पकौड़े बना के दिए, अपनी मेहनत की, अच्छे से बनाया, उसको भी कुछ संतुष्टता नहीं मिली। कई बार ऐसे ही होता है, आत्माएं हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत अच्छे मन से करती हैं। मान लीजिए अदरक इलायची डाल के चाय बना के दिए, अब पता चले जी पीने वाले ने कहा नहीं मुझे तो जूस पीना था। अब वो सोच रहा है मैंने इतने मन से इनके लिए चाय बनाई और ये मेरे को, है छोटी सी बात है, हमारे अंदर ये सारा ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि परमात्मा ने ये ज्ञान पहले भी हमें दिया हुआ है। अब अप्लाई करने की बात है। अप्लाई जीवन में करेंगे तो जीवन हमारा सरल बनता जाएगा। जीवन में गलतियों से हमें शिक्षा मिलती जाएगी, और छोटी छोटी गलतियाँ, ये तो गलतियों के लिए तो भगवान ने एक बहुत अव्यक्त वाणियों की किताबें लिखवा दी हैं, लेकिन हम तो आज छोटी सी बात पे बात कर रहे हैं। लेकिन छोटी सी बात, ये गलतियों से जो हमें शिक्षा मिलती है, ऐसी गलतियों से क्षमा मांगने की बात है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो तो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। लेकिन इस समय हम फ़िलहाल अपने जो है घर परिवार में अपनी आत्माओं को सहयोग देते हुए, अपनी आत्माओं के साथ स्नेह का व्यवहार करते हुए, उनके गलतियों को निवारण की तरफ ले जाते हुए उनके लिए भी खुशी का दरवाज़ा खोलते जाएं, अपने लिए भी खुशी का दरवाज़ा खोलते जाएं, ताकि हमारे अंदर जो मन है ना, जो हर समय बेचैन रहता है कि मुझे तो कुछ दिया ही नहीं भोजन, तो उसको भोजन मिलता रहे। खुशी का भोजन मिल जाएगा तो कौन आत्मा नहीं खुश होती है, कौन आत्मा का मन खुश नहीं होता। मन का भोजन हमारा चैनल ही इसी प्रकार का है कि मन को नई नई बातें, कुछ ना कुछ नवीनता देते हुए आगे बढ़ाते रहो। आज तक हमने मन को पूछा नहीं ना था। तो ये जो चैनल है हमारा मन का भोजन, मन के लिए है, और मन का भोजन रोज़ रोज़ खाया जाता है। आज हमने ये पहला अपना क्या कहते हैं एपिसोड दिया है, आगे भी ऐसे एपिसोड देते रहेंगे। अगर आपको अपने जीवन में कुछ अप्लाई अच्छे से हुआ तो आप फॉलो करते हुए फिर से हमारे साथ ज्वाइन करना। अपनी विचारधारा भी रख सकते हो, हम कमेंट में पढ़ लेंगे, और अपने मन को खुशी से भरपूर करते जाएंगे, मन को भोजन देते जाएंगे, दूसरों को भी सशक्त बनाते जाएंगे। अगली बार फिर ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं। ओम शांति।